प्यारे भारतवासियों, पाठ्य क्लासेस में एक बार फिर से आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज से हम लोगों का लाइव क्लासेस स्टार्ट होना था और हम लोगों ने क्लासेस स्टार्ट भी की, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यू के कारण कुछ बच्चों को विजिबिलिटीज़ में प्रॉब्लम हो रही थी, कुछ बच्चों को हम लोगों से लाइव जुड़ने में प्रॉब्लम हो रही थी, जिस कारण से हम लोगों ने आज की क्लासेस को कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन कर दिया हुआ है। मेरे टेक्निकल ग्रुप के जो मेंबर हैं उन्होंने बहुत कोशिश की कि ये प्रॉब्लम बच्चों को ना हो, लेकिन फिर भी कंटिन्यू प्रॉब्लम बनी हुई थी। और मेरे टेक्निकल ग्रुप के मेंबर के छोटे भाई की कल शादी भी है, इसके बावजूद भी उन्होंने आज बहुत मेहनत की, आज उन्होंने बहुत समय भी दिया हम लोगों को। इसके लिए उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया भी करता हूँ। लेकिन फिर भी कुछ इश्यूज़ कंटिन्यू बनी हुई थी, इसलिए मैंने उन लोगों को फिर से पूरे तरीके से नए सेटअप को रेडी करने को कहा हुआ है। और जब तक लाइव हम लोग नहीं आते हैं बच्चों, तब तक आप बिल्कुल परेशान मत होना। आपको जो भी लाइव क्लासेस के दरमियान हम लोग पढ़ाने वाले थे, उन सारे टॉपिक को हम लोग यूट्यूब चैनल पे वीडियो बनाकर अपलोड करते रहेंगे। और बच्चों, आज का हम लोग का टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट भी था, नंबर सिस्टम। और मैंने आपको कहा भी है पहले सिलेबस के अकॉर्डिंग कि नंबर सिस्टम चैप्टर से एग्जाम्स में काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं। इसमें नंबर ऑफ फैक्टर्स, फाइंड द यूनिट डिजिट, number of zeros, find the n terms of the series, rules of divisibility, question based on LCM SCF, रिमाइंडर्स थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट मिसलेनियस टॉपिक और भी है बच्चों। तो नंबर सिस्टम मिला जुला कर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो चलिए आज हम लोग नंबर सिस्टम चैप्टर की शुरुआत करते हैं। और मैंने पहले भी एक वीडियो LCM SCF का बहुत अच्छे कंसेप्ट के साथ बना करके अपने चैनल पे मैथ्स के प्लेलिस्ट में डाला हुआ है बच्चों, आप उसे जरूर जाकर देखें, बहुत बेनिफिट मिलेगा आप लोगों को। और आज हम लोग फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स इस टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं। एक सवाल के माध्यम से बच्चों मैं आपको 6 तरह के सवालों को सॉल्व करके दिखलाऊंगा। और आज का पहला खूबसूरत सा सवाल है हम लोगों का। पहला सवाल है बच्चों, फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स, sum of all the even factors, sum of all the odd factors of 1200। तो बच्चों, आपने सुना कि यहां पे 1200 का जितने भी फैक्टर्स होंगे, जितने भी ऑड फैक्टर्स होंगे, इवन फैक्टर्स होंगे, सम उनका, ऑड फैक्टर्स का सम, इवन फैक्टर्स का सम, 6 तरह के सवालों को एक सवाल के माध्यम से हम लोग डील करेंगे बच्चों। और मैं आपको इसका बेसिक भी बतलाऊंगा, ट्रिक भी बतलाऊंगा, और ये ट्रिक कैसे बना मैं आपको ये भी समझाते हुए चलूंगा बच्चों। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये 1200 एक बड़ा नंबर हो सकता है बच्चों। मैं आपको एक छोटे नंबर के माध्यम से पहले सॉल्व कैसे करना है ये आपको पैटर्न समझा देता हूं, ट्रिक सिखला देता हूं, एंड देन हम लोग 1200 को साथ साथ में भी ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करते चलेंगे। तो चलिए पहले बेस के साथ साथ ट्रिक को सीखने का प्रयास करते हैं बच्चे हम लोग। और इसके लिए मैं पहले आपको एक छोटा सा नंबर दे देता हूं। मान लीजिए हम लोग 72 का फैक्टर्स, इवन फैक्टर्स, ऑड फैक्टर्स, सम, ये सब निकालने की कोशिश को करते हैं बच्चों। तो 72 के कितने फैक्टर्स होंगे? तो वो सारे नंबर जो 72 को डिवाइड करने वाले हैं, कौन कौन से नंबर हो सकते हैं बच्चों? 1 2 3 4। तो अगर मैं पूछूं आपसे डायरेक्टली कि 72 को कितने नंबर डिवाइड करेंगे, तो ये छोटा नंबर है बच्चों। आप सोच सकते हो कौन कौन से नंबर 72 को डिवाइड करेंगे। तो वो हो सकता है 1 2 3 4 6 8 9 12 18 24 36 72। कितने नंबर बने कुल? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि 72 को डिवाइड करने वाले कुल 12 फैक्टर हैं बच्चों, जिसमें कि 1 और खुद वो नंबर शामिल है। यदि 1 और उस नंबर को हटा दे तो हमारे पास कुल 10 फैक्टर ऐसे होंगे जो 72 को डिवाइड करते होंगे बच्चों। लेकिन अगर बड़ा नंबर सामने आ जाए तो ऐसे ब्रेक करके लिखना काफी समय लगेगा बच्चों। तो सोचते हैं कि इसका ट्रिक क्या हो सकता है। तो पहले बच्चों 72 को यदि हम लोग फैक्टराइज करें बच्चों, तो ये 2 से जाएगा 36 टाइम्स में, अगेन ये 2 से जाएगा 18 टाइम्स में, अगेन ये 2 से जाएगा 9 टाइम्स में, अगेन 3 से जाएगा ये 3 टाइम्स में। तो हमें 2 मिला है 3 टाइम्स, यानी ये 2 का क्यूब होगा, और 3 मिला है 2 टाइम्स, यानी कि ये 3 का स्क्वायर होगा।
बच्चों 2 का क्यूब यानी कि 8 होगा और 3 का स्क्वायर यानी कि 9 होगा। पहले इस सवाल को हम लोग और छोटा कर लेते हैं। यदि मैं आपसे पूछूं बच्चों कि 8 के कुल कितने फैक्टर्स हो सकते हैं, तो आपको इसका फैक्टर बताना आसान होगा। देखो बच्चों, 8 का पहला फैक्टर तो 1 होता है, जो 2 का पावर 0 करने से भी आ सकता है। 2 का पावर 0 8 का पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर 8 का क्या हो सकता है? 2 का पावर 1। तीसरा फैक्टर 2 इंटू 2 यानी 2 का स्क्वायर। और चौथा फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 2 का क्यूब। ये सारे 2 के क्यूब यानी 8 के फैक्टर्स होंगे। कुल कितने फैक्टर्स होंगे? 4 फैक्टर। 2 का पावर 0 यानी कि 1, 2 का पावर 1 यानी कि 2, 2 का स्क्वायर यानी कि 4 और 2 का क्यूब यानी कि 8। तो 8 को डिवाइड करने वाले ये 4 नंबर होते हैं। ये 4 नंबर 8 को डिवाइड करते हैं। 1 2 4 8। आपने देखा 2 का क्यूब 8 होता है और 8 का फैक्टर निकालना है तो पहले 2 का पावर 0, फिर 2 का पावर 1, फिर 2 का पावर 2, फिर 2 का पावर 3। कैसे बना ये बात आप लोग समझ रहे होंगे। यदि मैं 9 का पूछूं बच्चों तो उसी वजह से आप लोग इसको भी निकाल सकते हो। 9 के कुल कितने फैक्टर्स हो सकते हैं? तो यहां तो 9 का 3 का स्क्वायर तक गया हुआ है, तो 9 का पहला फैक्टर 1 यानी 3 का पावर 0। अगला 3 का पावर 1। अगला 3 इंटू 3 यानी 3 का पावर 2। 3 का पावर 0 यानी कि 1, 3 का पावर 1 यानी कि 3, 3 का स्क्वायर यानी कि 9। तो बच्चों यहां 9 के कुल कितने फैक्टर्स हो सकते हैं? 3 फैक्टर्स हो सकते हैं। तो 8 के 4 फैक्टर, 9 के 3 फैक्टर और हमें मान निकालना है कुल 8 9 जा 72 के कितने फैक्टर्स होंगे। तो बच्चों यहां चूंकि बीच में इंटू है तो आप यहां भी बीच में क्या कर लेना? मल्टीप्लाई कर लेना। तो 4 3 जा कितने आ जाएगा? 12 आ जाएगा। यानी कि 72 के कुल कितने फैक्टर्स होंगे? तो 12 फैक्टर्स होंगे। 72 के कुल कितने फैक्टर्स होंगे? 12 फैक्टर्स होंगे। और ये इंटू क्यों करते हैं बच्चे हम लोग? तो आप जरा सा बात को समझिएगा। यहां पर क्या है बच्चों? यहां पर पहला 1 है। अगर हम लोगों को 72 के फैक्टर्स को लेना है, मतलब इन सारे फैक्टर्स को लेना है, तो आप खुद सोचिए, यदि 1 से मैं 1 को इंटू करूं तो 1 आएगा, 2 से 1 को इंटू करूं 2 आएगा, 4 से 1 को इंटू करूं 4 आएगा, 8 से 1 को इंटू करूंगा तो 8 आएगा। ये चारों हो गया। यदि मैं अब 3 से इन चारों को इंटू कर दूं तो 3 1 जा 3 आएगा, 3 2 जा 6 आएगा, 3 4 जा 12 आएगा और 3 8 जा 24 आएगा। अगला यदि मैं इन चारों को 9 से इंटू करूं बच्चों यहां पे, तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 4 जा 36 और 9 8 जा 72। तो बच्चों कहने का मतलब है ये सारे फैक्टर्स 2 के पावर और 3 के पावर से बने हुए हैं। तो पहले 2 के जितने पावर हो सकते हैं, 3 के जितने पावर हो सकते हैं और इन दोनों के प्रोडक्ट से जितने नंबर बन सकते हैं उन सारे नंबर को इंटू करते ही वो सारा नंबर आ जाता है। तो कुल 12 फैक्टर होंगे जो ऐसे निकाला। तो बच्चों इसका ट्रिक क्या हो सकता है इसका, कि हमें करना क्या है, नंबर को फैक्टर करना है। 2 का पावर 3, 3 का पावर 2। तो जितना भी पावर गया है बच्चों उसमें आप 1 प्लस करना। देखो यहां पर 3 है पावर में, तो 1 प्लस करके हमने कितना लिखा है? 4। 1 एक्स्ट्रा ऐड क्यों हुआ बच्चों? क्योंकि 1 सबका फैक्टर में होता है और इसमें 1 हम लोगों ने काउंट नहीं किया हुआ है, इसलिए 1 आपको खुद से बढ़ा देना है। तो यहां पावर में 3 है तो 1 बढ़ा के कितना करना हम लोगों को? 4। यहां पावर में 2 है तो 1 बढ़ा के कितना करना हम लोगों को? 3। फिर दोनों को इंटू कर देंगे तो नंबर ऑफ फैक्टर्स का पता चल जाएगा। तो सेम वैसे यदि अगर हम लोग पूछे बच्चों कि हमें 1200 का फैक्टर्स कितने हो सकते हैं अगर जानना हो, तो हम लोग 1200 को 2 से फैक्टर करेंगे, 600 फिर 2 से करेंगे तो 300, फिर 2 से करेंगे 150, फिर 2 से करेंगे 75, फिर 3 से करेंगे 25, फिर 5 से फैक्टर करेंगे तो 5 आएगा। यानी कि इसका कुल फैक्टर कितना मिला? तो 2 का पावर 4 इंटू 3 का पावर 1 इंटू 5 का स्क्वायर बना। अब बच्चों ट्रिक क्या कहता है, जितना पावर है 1 बढ़ा लेना है। 4 है तो 5 लेना है, 1 है तो 2 लेना है, 2 है तो 3 लेना है और इन सबको आपस में इंटू कर देना है। 5 2 जा 10 3 जा कितना आ जाएगा? 30। यानी 1200 को डिवाइड करने वाले कुल 30 संख्याएं हैं बच्चों, जिसमें 1 भी शामिल होगा और
1200 भी उसमें शामिल होगा। कुल 30 नंबर होंगे। यदि 1 को और उस नंबर को इटसेल्फ हटाकर अगर पूछेगा तो कुल 30 में से 2 माइनस कर देंगे, 28 फैक्टर्स इसके होंगे बच्चों। दूसरा सवाल था हम लोगों का, ये तो नंबर ऑफ फैक्टर्स का हो गया बच्चों। ट्रिक ये रहा, पावर में एक बढ़ाकर इंटू करना है। कैसे आया ये आप लोग समझ रहे होंगे बच्चों, यहां से मैंने आपको बताया हुआ है। दूसरा है बच्चों नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। दूसरा है हम लोगों का नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। ऑड फैक्टर्स, चलो बच्चों इसे समझते हैं हम लोग। आप देखो यहां पे ऑड नंबर कौन सा है, ये सारे ऑड नंबर हैं। और यदि हम लोग ऑड को केवल ऑड नंबर से ही इंटू करेंगे तो ऑड बनेगा। यदि हम लोग ऑड नंबर को इवन से इंटू कर देंगे तो वो इवन नंबर बन जाएगा। तो बच्चों यदि हमें ऑड फैक्टर चाहिए कि ऑड फैक्टर कितने हो सकते हैं, तो यहां 3 ऑड फैक्टर हैं और इसको किससे इंटू करेंगे, केवल हम लोग 1 से। और ये 3 कहां से आया बच्चों, तो ऑड नंबर के पावर में जितना नंबर है उसमें एक बढ़ा देना है। किसके लिए, तो 1 के लिए एक बढ़ा देना है बच्चों। तो यहां पे ऑड फैक्टर निकालना है तो आप ऑड नंबर के पास जाओ। ऑड नंबर कौन है, 3। उसके पावर में कितना है, 2। एक बढ़ा दो, एक बढ़ा दो, एक बढ़ा दो, 3 हो जाएगा। और कहीं ऑड फैक्टर है और कहीं ऑड फैक्टर नहीं है बच्चों, तो केवल किससे इंटू करना होगा, 1 से। 3 1 जा 3। इसके कुल ऑड फैक्टर्स कितने होंगे, 3। और वो ऑड फैक्टर कौन कौन है बच्चों, तो 1 3 और 9। बाकी सारे इवन फैक्टर्स आप देख सकते हो। तो बच्चों यदि यहां आपसे पूछा जाए कि इसका ऑड फैक्टर्स कितना होगा, यदि इसका सवाल हो कि इसके ऑड फैक्टर्स कितने होंगे बच्चों, तो आप बता सकते हो आसानी से ऑड फैक्टर्स कितने होंगे। तो यहां ऑड नंबर कौन है बच्चों, 3 और 5। जितना भी पावर है उसमें एक बढ़ाना है। यहां पावर में 1 है बच्चों, एक बढ़ाने पे 2 हो जाएगा। यहां ऑड नंबर के पावर में 2 है, एक बढ़ाने पे 3 हो जाएगा। और कहीं ऑड नंबर नहीं है बच्चों, तो उसको 1 से इंटू कर देंगे। तो 1 से इंटू करने पे भी 2 3 जा कितना मिलेगा हम लोगों को, 6 मिलेगा। यानी कुल जो 30 फैक्टर्स हैं उसमें 6 फैक्टर ऑड है बच्चों। अब यदि आपसे पूछा जाए कि इवन फैक्टर्स कितने होंगे, सी में सवाल है बच्चों, इवन फैक्टर्स कितने होंगे, इवन फैक्टर्स कितने होंगे, तो आप समझ सकते हो कि यहां पे कुल नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं टोटल कितने, 12, जिसमें ऑड फैक्टर्स कितने हैं, 3। तो इवन फैक्टर्स कितने हो जाएंगे बच्चों, 12 - 3 यानी कि 9। लेकिन अगर सवाल में डायरेक्ट आ जाए कि आपको नंबर ऑफ इवन फैक्टर ही निकालना है, तो टोटल निकालना है, फिर ऑड निकालकर माइनस करेंगे, इसमें काफी समय जाएगा। तो डायरेक्टली इवन फैक्टर कैसे निकालेंगे बच्चों, आप देखो गौर करो जरा सा। यहां इवन नंबर कौन कौन है, ये है तीनों इवन नंबर, ये तीनों इवन नंबर है। और बच्चों इवन नंबर को हम लोग किसी भी ऑड नंबर से भी इंटू कर दें तो भी वो इवन ही रहेगा। इवन नंबर को किसी ऑड नंबर से इंटू कर दे तो भी वो इवन नंबर ही रहेगा। तो बच्चों यहां पे इवन नंबर, कितने इवन नंबर हैं, 3। ये 3 इवन नंबर कहां से आए हैं, तो इवन नंबर के पावर से। इवन नंबर के पावर में कितना है, 3। तो इवन नंबर के पावर में 3 है तो आप 3 ही लेना। 4 एक बढ़ाकर मत करना बच्चों, क्योंकि एक हम लोग बढ़ाते हैं किसको शामिल करने के लिए, 1 को शामिल करने के लिए, और 1 इवन नंबर नहीं होता है बच्चों। तो इवन नंबर, इवन फैक्टर निकालना है तो इवन के पावर में कितना है, 3। और इवन को किसी भी ऑड से इंटू करने पे इवन बनेगा। तो ऑड के पास जाओ, ऑड कुल कितने नंबर है, 2, और 1 को शामिल करना है बच्चों, इसलिए 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3। समझे 3 कैसे हुआ, कुल कितने ऑड फैक्टर्स हैं, तो इसमें कुल कितने ऑड फैक्टर्स हैं, 3। और इवन को किसी भी ऑड फैक्टर से इंटू कर भी देंगे तो भी वो क्या बनेगा, इवन ही बनेगा बच्चों। इसलिए यहां 3 3 जा 9। आप समझ रहे हो क्या किया हम लोगों ने, यहां पे क्या किया बच्चों, इवन के पावर में कितना है, 3, तो 3 ही लिया। और ऑड के पावर में जितना भी होगा बच्चों उसमें 1 बढ़ा देना है, किसको शामिल करने के लिए, 1 को शामिल करने के लिए। कुल कितने फैक्टर्स हो गए, इवन 9 इवन फैक्टर्स हो गए बच्चों। तो उसी तरीके से यदि यहां पे हम लोग निकालना चाहें इवन फैक्टर्स कितने होंगे, तो बच्चों कुल इवन फैक्टर्स जानने के लिए क्या करना है, इवन के पावर में कितना है, 4। ऑड के पावर में कितना है, 1, एक बढ़ाकर 2। यहां ऑड के पावर में कितना है, 2, एक बढ़ाकर 3। 4 2 जा 8 3 जा 24।
ऑड फैक्टर 6, इवन फैक्टर 24, कुल मिलाकर 30 हो जाएगा। आशा करते हैं आप यहां तक समझ चुके होंगे बच्चों। अब एक अगला अच्छा सा टर्म सम। बच्चों जैसा सोचना आप खुद से, सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स कैसे निकाला जाए। अगर ये कंसेक्यूटिव नंबर होता बच्चों तो बहुत सारे फॉर्मूला होते हैं, लेकिन ये नंबर कंसेक्यूटिव नहीं है, लगातार संख्याएं नहीं है, तो सम कैसे निकले आप ये खुद से कुछ समय के लिए सोचना। मैं आपको बताने जा रहा हूं बच्चों। सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, फिर मैं बताऊंगा सम ऑफ इवन कैसे निकालेंगे, फिर बताऊंगा सम ऑफ ऑड भी कैसे निकालेंगे। तो बच्चों यहां पे सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स, अगला सवाल है मेरा सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स। तो बच्चों यहां पे आप पहले गौर करना, सारे फैक्टर्स हैं कौन कौन, यही सारे फैक्टर्स हैं, इनका सम निकालना है। निकालिए सम इनका, 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3। ठीक है, ऑड वाले फैक्टर्स कौन से सारे, ये सारे हैं। निकालिए सम इनका, 3 का पावर 0, 3 का पावर 1, 3 का पावर 2। आप इसे सॉल्व करोगे तो 2 का पावर 0 1 होता है, 2 का पावर 1 2 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है। सबको प्लस करने पे हमें क्या मिलेगा बच्चों, 1 2 3 4 7 8 15। इसको पूरा सम करने पे 15 आया। यहाँ 3 का पावर 0 1 होता है, 3 का पावर 1 3 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। सबको प्लस करने पे हमें 1 3 4 9 13 मिलेगा बच्चों। लेकिन हम लोगों को ये जो फैक्टर्स का सम मिला ये केवल 8 का मिला है बच्चों। ये किसका मिला है, 9 का मिला है। जबकि हमको 8 इंटू 9 का फैक्टर का सम चाहिए, तो हम भी बीच में क्या कर देंगे बच्चों, इंटू कर देंगे। 15 इंटू 13 कुल कितना हो जाएगा बच्चों, तो 195। यानी कि इन सारे फैक्टर्स को जोड़ने पे कितना आएगा बच्चों, 195 आएगा। आप चाहो तो चेक करके देख भी सकते हो। 72 को 36 में जोड़ेंगे 108 आएगा, 108 में 24 जोड़ेंगे 132, 18 जोड़ने पर 150, 162, 171, 179, 185 और यहाँ 10 आएगा, 4 3 7 2 9 1 10, कुल 195 आ जाएगा। तो बच्चों आप लोगों ने समझा कि सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स निकालने के लिए क्या करना है हम लोगों को। सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स को निकालने के लिए, सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स, सभी का फैक्टर्स का सम निकालने के लिए हम लोगों ने क्या किया हुआ है, तो यहां जो सीरीज था, जैसे 2 का पावर 4 पहुंचा हुआ है, तो 2 का पावर 4 कितना होता है बच्चों, 16। तो आपको 16 के सारे फैक्टर का सम निकाल लेना है। और वो कौन कौन हो सकता है बच्चों, तो 2 का पावर 4 है, कहां स्टार्ट करेंगे, 2 का पावर 0 से, फिर 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4। जब तक इसके हाईएस्ट पावर तक नहीं पहुंच जाएंगे तब तक ये काम करेंगे हम लोग। बच्चों यदि इसको हम लोग सम करेंगे तो 16 के जितने भी फैक्टर्स हैं उसका सम का पता चल जाएगा। कितना आएगा बच्चों, यहाँ पे, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ 8, यहाँ 16। सबको प्लस करने पे कितना मिल जाएगा हम लोगों को, 1 2 3 4 7 8 15 और 16 31। इनको सबको सम करने पर 16 के सारे फैक्टर का सम कितना, 31 आ गया बच्चों। अब यदि मैं पूछूं, ये 3 का पावर 1 है बच्चों, एक ही नंबर है 3 का पावर 1, तो इसके सारे फैक्टर के सम कौन कौन हो सकते हैं, तो आप 3 का पावर 0, 1 को मत भूलना बच्चों, और प्लस 3 का पावर 1, 3 का पावर 0 1, 3 का पावर 1 3 ही होगा। ये दोनों 3 के फैक्टर हैं बच्चों, और इनका सम कितना आएगा, 4 आएगा। ये 5 का स्क्वायर यानी कि 25 है बच्चों। यदि मैं पूछूं कि 25 के कुल कितने फैक्टर्स होंगे, सम क्या आएगा, तो आप यहाँ स्टार्ट करना 5 का पावर 0 से। 5 का पावर 0 क्यों होते हैं बच्चों, क्योंकि 5 का पावर 0 1 होता है, और किसी भी नंबर का फैक्टर 1 होता ही, आप इसे भूलना मत। और कहाँ तक जाएंगे, तो 5 का हाईएस्ट पावर 2 तक जाएंगे। 5 का पावर 1 प्लस 5 का पावर 2। बच्चों 5 का पावर 0 1 होता है, 5 का पावर 1 5 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। इनको जोड़ने पे आपस में आपको मिल जाएगा कितना, 31। लेकिन बच्चों हम लोगों को इन सभी का प्रोडक्ट का फैक्टर का सम चाहिए, तो हम लोग इन सब का क्या कर देंगे, प्रोडक्ट, और उसी का वैल्यू जो आएगा वो इसके सभी फैक्टर का
जो 300 फैक्टर्स हैं उसके सभी 300 फैक्टर का सम आएगा बच्चों। तो 31 इंटू 31 का स्क्वायर 961 होता है बच्चों, और 961 को हम लोग 4 से इंटू करेंगे तो 900 को 4 से करने पर 3600, और 61 को 4 से करेंगे तो 244 आ जाएगा, यानी कि कुल कितना आ जाएगा 3844 आ जाएगा, 3844, यानी कि 1200 के कुल जो 30 फैक्टर हैं बच्चों उनका टोटल सम कितना आएगा 3844 आ जाएगा। अगला सवाल, अभी हम लोगों ने सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स देखा, अब हम लोग देखने जा रहे हैं सम ऑफ ऑड फैक्टर्स। सम ऑफ ऑड फैक्टर्स, जो ऑड फैक्टर्स बने थे बच्चों ये सारे कैसे बना था आप लोग समझ रहे थे, ऑड नंबर को केवल 1 से इंटू करना था। इन्हीं फैक्टर्स से क्या निकालना हम लोगों को, सम निकालना है। तो आप देख सकते हो बच्चों सम ऑफ ऑड फैक्टर्स कैसे निकालेंगे हम लोग, सम ऑफ ऑड, जगह कम है बच्चों यहां पे इसलिए मैं इसे यहां एडजस्ट करने का प्रयास कर रहा हूं, आप लोग परेशान मत होना। देखो यहां पे ऑड फैक्टर्स का सम, तो बच्चों इसी को जोड़ना है ना हमें, इसी को जोड़ना है। तो सम ऑफ ऑड फैक्टर्स था कौन कौन, सम ऑफ ऑड नंबर कौन है 3 का पावर 2, तो कहां तक जा सकते हैं हम लोग, पहले 3 का पावर 0 क्योंकि 1 को छोड़ना नहीं है, फिर 3 का पावर 1, फिर 3 का पावर 2, इन सबको आपस में प्लस कर देंगे, ये क्या निकल जाएगा ऑड फैक्टर्स, और सम निकालना है सबको जोड़ देंगे बच्चों, यहां 9 3 12 और 1 13, तो सम ऑफ ऑल द ऑड फैक्टर्स कितने आ जाएंगे 13। और यदि हम लोग 1200 में बात करें कि सम ऑफ ऑड फैक्टर्स कितने होंगे, तो आप बच्चों उसी तरीके से निकाल सकते हो सम ऑफ ऑड फैक्टर्स। चलो बच्चों सम ऑफ ऑड फैक्टर्स, आप देखो यहां पर ऑड फैक्टर्स थे कौन कौन 3 और 5, 3 का पावर कहां तक गया हुआ है 1 तक, तो कौन कौन से ऑड नंबर मिलेंगे 3 का पावर 0 और 3 का पावर 1, दोनों को प्लस करेंगे बच्चों, यहां 1 और 3 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। और अब है बारी 5 की, तो 5 का पावर 0 प्लस 5 का पावर 1 प्लस 5 का पावर 2। अब बच्चों यहां 1 5 6 और 25 31 होगा, और चूंकि इन दोनों का प्रोडक्ट भी ऑड ही होगा, ऑड नंबर को आप ऑड नंबर से इंटू करते हो बच्चों तो ऑड ही मिलेगा, तो कुल कितने ऑड फैक्टर्स होंगे तो इसको इंटू करने पे मिलता है हम लोगों को, यहां का 2 नंबर यहां का 3 नंबर 6 आया था, और उन सारे 6 फैक्टर का सम टोटल का सम जानने के लिए बीच में इंटू का साइन है, इसलिए अभी यहां क्या करना बच्चों इंटू कर देना, 31 4 कितना मिल जाएगा 124 मिल जाएगा आपको, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 124 हो जाएगा। ये सम ऑफ ऑल द ऑड फैक्टर्स आ गया। चलिए बात करते हैं इस छोटे सवाल पे सम ऑफ ऑल द इवन फैक्टर्स। बच्चों यहां पर ये ई नंबर का सवाल था, अब अगला आखिरी सवाल छठा सवाल बच्चों सम ऑफ इवन फैक्टर्स। सम ऑफ इवन फैक्टर्स आपने देखा था इवन नंबर हम लोग कैसे निकाले थे बच्चों 3 नंबर कहां से आया था, तो इवन का हाईएस्ट पावर कितना है 3, तो 3 नंबर ही लेना था। 3 नंबर कौन कौन से था बच्चों हम लोग, तो 2 का पावर 1 2 का पावर 2 2 का पावर 3। यहाँ 2 का पावर 0 क्यों नहीं लिया था बच्चों हम लोगों ने, क्योंकि 2 का पावर 0 करने से 1 आ जाता है और 1 को इवन नंबर हम लोग नहीं कहते, तो ये बना था इवन नंबर। और ये 3 कहां से आया था बच्चों, तो ये तीनों से जो ऑड नंबर थे बच्चों, और हम इवन को किसी भी ऑड से इंटू कर दें तो इवन ही बन जाता है बच्चों, तो इन तीनों को भी शामिल करना है, यानी किसको किसको शामिल करना है 3 का पावर 0 3 का पावर 1 और 3 का पावर 2। अब इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है बच्चों, चूंकि इवन नंबर का सभी का लेना है तो आप भी इसको आपस में क्या कर देना, जोड़ने के बाद में प्रोडक्ट निकाल देना बच्चों। यहाँ कुल आ जाएगा 2 का पावर 2 4 2 6 और 8 14 आएगा, और यहाँ 1 प्लस 3 4 प्लस 9 13 आ जाएगा बच्चों। और 14 को यदि हम लोग 13 से इंटू कर देंगे तो 182 आ जाएगा बच्चों। टोटल सम तो 195 होना चाहिए। आप देखो 182 और ऑड सम कितना है 13, 182 को 13 से जोड़ने पर 195 आ जाएगा। तो उसी तरीके से बच्चों आप यहाँ पे यदि सम ऑफ इवन फैक्टर निकालना चाहते हो तो बच्चों एक तो आप लोग टोटल जो सम है 3844 उसमें से 124 माइनस कर दो बच्चों, आपको वैल्यू मिल जाएगा
लेकिन आप डायरेक्ट कैसे निकाल पाएंगे बच्चों? तो आप देखो इवन फैक्टर आपने बनाया कैसे था, 4 इंटू 2 इंटू 3। ये 4 कहां से आया था बच्चों? तो इवन नंबर का पावर 4 से आया था। इसमें कौन कौन शामिल होगा इन चारों नंबर में? तो 2 का पावर 1 शामिल होगा, 2 का पावर 2 शामिल होगा, 2 का पावर 3 शामिल होगा, 2 का पावर 4 शामिल होगा। 2 का पावर 0 शामिल क्यों नहीं हुआ बच्चों? क्योंकि वो ऑड नंबर बन जाएगा। चलो बच्चों, अब यहां पे ये इवन नंबर से सारे हैं, और इवन नंबर को हम किसी भी ऑड से इंटू कर दें तो इवन ही रह जाता है बच्चों, यानी इसको हम और ऑड के साथ इंटू कर सकते हैं। और यहां कुल कितने ऑड फैक्टर मिलेंगे? 3 का पावर 1 है, यानी कि 3 का पावर 0 भी लेंगे और 3 का पावर 1 भी लेंगे। यहां कुल कितने ऑड फैक्टर्स है बच्चों? 5 का पावर 2 है, यानी कि 5 का पावर 0 भी लेंगे, 5 का पावर 1 भी लेंगे, 5 का पावर 2 भी लेंगे बच्चों। और चूंकि सभी के बीच में प्रोडक्ट का साइन है तभी ये नंबर मिल पाएगा बच्चों, इवन फैक्टर्स मिल पाएंगे, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं? इंटू कर रहे हैं इसे हम लोग। चलो बच्चों, इसका कुल वैल्यू कितना आ जाएगा? 2 का पावर 1 2, यहाँ 4 6, यहाँ 8 14 और यहाँ 16 यानी कि 30 आया। इंटू 1 और 3, यहाँ 4 आया, यहाँ 1 5 6 और 25 31 आया। आप सभी को इंटू करोगे बच्चों तो यहाँ 31 4 जा 124, 124 को 3 से इंटू करेंगे हम लोग 372 आएगा, और 0 है तो आप 0 बैठा देना बच्चों, 3720 आ जाएगा। अब बच्चों आप यदि 3720 में 124 जोड़ दोगे तो 3844 हो जाएगा, जो सभी नंबर का सम का वैल्यू है। तो बच्चों यहाँ हम लोगों ने एक सवाल के माध्यम से हम लोगों ने 6 सवालों को यहाँ पे कंप्लीट किया है बच्चों। आशा करता हूँ आप इसे समझ चुके होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप इसे अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। चलिए अब मुलाकात होगी अगले क्लास में। अगला टॉपिक हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, सम ऑफ एन सीरीज। और सीरीज का वैल्यू हम लोग एन टर्म्स में भी यूज करते हैं, एपी में भी यूज करते हैं, जीपी में भी यूज करते हैं, हम लोग एवरेज में यूज करते हैं, कई चैप्टर्स में सिंप्लीफिकेशन में यूज करते हैं बच्चों। तो ये कंसेप्ट आपको मालूम होना जरूरी है। तो मैं आपको 2 सवाल दिए जा रहा हूँ बनाने को लेकर के, एक एन सीरीज वाले टर्म्स को सिंप्लीफिकेशन कैसे करना है, और दूसरा रिमाइंडर थ्योरम बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा रोल है इसका डायरेक्ट सवालों को बनाने में। तो रिमाइंडर थ्योरम होता क्या है, क्यों इसका यूज है, क्या खास है इसका, मैं आपको एक सवाल दिए जा रहा हूं बच्चों। आप इस सवाल के माध्यम से मैं उनको डील करते हुए चलूंगा, आप भी इसे ट्राई जरूर करना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ, बहुत अच्छे टॉपिक के साथ। मेरी पूरी कोशिश होगी कम शब्दों में अच्छे अच्छे चीज़ों को समझाना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें।